शिब्रा की नफरत देख के और महरीन और उसके बाप के इसरार के बाद शाहमीर महरीन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर शिब्रा जब बेहोश हो जाती है तो उसकी माँ शाहमीर को ही कॉल करके बुलाती है। शाहमीर भी शिब्रा की तबीयत का सुन के अपने आप को रोक नहीं पाता और शिब्रा से कभी भी ना मिलने वाला वादा तोड़ के वो उसको लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ डॉक्टर्स बताएंगे कि शिब्रा प्रेग्नेंट है और शाहमीर बहुत खुश होगा और हारून बेग की एक चाल से तो बच जाएगा कि अभी भी वो महरीन से शादी नहीं करेगा। महरीन से शादी पे एक बार फिर से इनकार करने पे हारून बेग को तो बहुत शदीद गुस्सा आएगा और वो शदीद गुस्से में शामिर से कहेगा कि तुम हो क्या चीज़, तुम्हें भी चाहूँ तो 2 मिनटों के अंदर किसी भी झूठे केस में फंसा के तुम्हारे बाप की तरह जेल में करवा दूँ। अगर तुम्हें मैंने छोड़ा हुआ है तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। यहाँ शामिर की आंखें खुल जाएंगी कि इसका मतलब मेरे बाप को किसी झूठे केस में फंसाया गया है। तो हारून बेग बताएगा कि हाँ, बहुत ऊंची पहुंच रखता हूँ मैं। तुम्हारी पार्टी के 2-4 चीलों को खरीदना तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। मैंने तो इवन शिब्रा की फूफो को भी खरीद लिया। ये सब पैसे का खेल है। थोड़ा सा पैसा दिखा के हम किसी को भी खरीद सकते हैं और कोई भी सच लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। मेरे पास जितनी दौलत है सब मेरी बेटी की ही तो है। मेरी बेटी जिस भी इंसान से शादी करेगी वो खुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान समझेगा। लेकिन एक तुम बदकिस्मत हो कि वो तुमसे शादी करना चाहती है और तुम खुद ही दूर भाग रहे हो। अभी भी अपना फैसला सोच समझ के अकल से करो तो पूरे मुल्क पे हुकूमत कर सकते हो। और उस शिब्रा में है क्या आखिर जिसकी वजह से तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया। हारून बेग के मुंह से ऐसी बातें सुन के तो शामिर की अकल ठिकाने आ जाती है और तब वो सोचता है कि शिब्रा के वालिद और शिब्रा का दुश्मन तो यही हो सकता है जो अपनी बेटी से मेरी शादी करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तो शामिर को बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने वालिद को क्यों पुलिस के हवाले किया, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं होता क्योंकि सारे सबूत दाऊद अली खान को गुनाहगार साबित कर चुके हैं। शामिर उदास होकर अपने बाप के पास जाएगा और जेल में उसके पास ही बैठ के बहुत देर तक बातें करता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मैंने आपकी बातों का कभी भी यकीन नहीं किया। मैं हारून बेग की बातों में इतना आ गया कि मैंने उसकी वजह से आप पे ही शक करना शुरू कर दिया। आप मुझे मोहतात करने की कोशिश करते भी रहे कि उससे बच के रहना और उस पर कभी एतबार ना करना, लेकिन ये इंसान दौलत के साथ साथ दिमाग भी बड़ा तेज़ रखता है। इसने आपके खिलाफ मेरी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की कि मुझे भी आप ही कसूरवार नज़र आते रहे। पर अब मैं इस इंसान की हकीकत तो जान गया हूँ और अब आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। आप ही मुझे सजेस्ट करें कि किस तरह मैं आपको इन सलाखों के पीछे से निकलवाऊँ। दूसरी तरफ शिब्रा की फूफो को जब न्यूज़ के ज़रिए सुलेमान की फौतगी की खबर मिलती है तो वो इंग्लैंड से इनको कॉल करती है और वो शिब्रा की माँ के सामने रो रो के एतराफ़ करेगी कि मैंने बहुत गलत किया। मैं पैसों के लालच की वजह से हारून बेग की बातों में आ गई। मुझे यही लगा कि 2-4 दिन भाई को सिर्फ कैद में रखेंगे और फिर रिहा कर देंगे। अगर मैं जानती होती कि मेरे भाई की जान चली जाएगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। और वो शिब्रा को बताती हैं कि शाहमीर अपने बंदों के साथ मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आया था और मैंने उसको झूठ बोले और उसको उसके बाप के ही खिलाफ कर दिया। अब तो शिब्रा का दिल भी शाहमीर के लिए थोड़ा नरम हो जाएगा कि इसका मतलब है शाहमीर छुपके मेरे बाप की बेगुनाही साबित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। शिब्रा यहाँ शामिर को कॉल करके अपनी फूफो की सब बातें बताएगी तो शामिर एकदम शॉक हो जाएगा कि इसका मतलब मेरे बाप का वाकई ही सुलेमान को फंसाने में भी कोई कसूर नहीं था। शामिर की स्टेप मदर जो कि हारून बेग की ही वजह से दाऊद के पीछे लगी हुई थी और उसी ने ही जुबैदा खातून को जहर वाला इंजेक्शन मेडिसिन के साथ दिया जिसकी वजह से जुबैदा की डेथ हो गई। लेकिन अब वो दाऊद अली ख़ान से सच में मोहब्बत करने लगी थी। पर दाऊद अली ख़ान को उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि वो हारून बेग के साथ मिली हुई है क्योंकि वो उसको हारून के साथ कॉल करते हुए सुन लेता है।
तो वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम कब से हारून बेग को जानती हो। यहाँ वो अपनी सफाइयाँ देने लग जाती है कि मैं अब तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ, मैं पहले उसके लिए काम ज़रूर करती थी, लेकिन मैं अब तुम्हारे घर की कोई भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं पहुँचाती। दाऊद अली ख़ान उसको कह देता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो जस्ट लीव मी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाओ वरना मैं तुम्हें ज़िंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दाऊद अली ख़ान के जेल में जाने के बाद शाहमीर की स्टेप मॉम भी हारून बेग का डर भुला देती है और शाहमीर के पास पहुंच जाएगी और उसको बताएगी कि मुझे हारून बेग ने ही तुम्हारे बाप के पीछे लगाया था, और फिर सारी अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेगी और उसके बाद कहेगी कि लेकिन मैं दाऊद को जेल से निकलवाना चाहती हूँ और इस हारून बेग को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ, ताकि ये तुम्हें और दाऊद को दोबारा कोई नुकसान ना पहुंचा सकें, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान से ही हाथ धोने पड़ें। और मैं अब तुम्हारा पूरा साथ दूंगी दाऊद अली ख़ान को जेल से निकलवाने के लिए, क्योंकि मैं हारून के बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ और मेरे पास उसके खिलाफ बहुत से सबूत भी हैं। अब ये दोनों मिलके हारून के खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे करेंगे और दाऊद अली ख़ान की बेगुनाही भी साबित करेंगे, और साथ ही सुलेमान की बेगुनाही भी पूरी दुनिया के सामने साबित हो जाएगी कि वो एक्चुअली एक अच्छा इंसान था। तो शिब्रा तो अब शामिर को दिल से माफ़ कर चुकी होगी। जब तक दाऊद अली ख़ान जेल से बाहर आएगा, शिब्रा और शामिर का बेबी भी हो चुका होगा। शामिर की पॉलिटिकल पार्टी भी अब हारून बेग की मदद के बगैर ही बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, और अब शामिर को हारून बेग के तर्ज अमल से नहीं बल्कि अपनी माँ के तर्ज अमल से उस पार्टी को चलाने का मौका मिल जाता है, और वो सोच चुका है कि मुल्क से इस करप्शन के सारे निज़ाम को मैं ख़त्म कर दूंगा। इधर बहुत सारे सबूत और गवाह मिलने के बाद दाऊद अली ख़ान जेल से रिहा हो जाता है और हारून बेग सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। अब दाऊद अली ख़ान भी शाहमीर के साथ मिलके ही काम करेगा, और ये दोनों बाप बेटा मिलके फ़ैसला कर लेते हैं कि हारून बेग जैसे मगरमच्छों को हमारे मुल्क से निकाल फेंकना है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क का निज़ाम बेहतर होता जाएगा, और ड्रामे की एंडिंग से पता चल जाता है कि सियासत भी बुरी चीज़ नहीं, बस आप जिस भी प्रोफेशन को लेके चलें, ईमानदारी के रास्ते पे रहें, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल मुतमईन होगी। शिब्रा और शाहमीर हमेशा खुश एक साथ और पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे, और दाऊद अली ख़ान भी अब दिल से शिब्रा को पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको ड्रामे की एंडिंग पसंद आई कि नहीं, ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।